चिन्हित करने की है कि वो लोग क्या वास्तव में वो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं या उसका लाभ जो है वो लोग उठा रहे हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर है। इसमें हमने ये देखा कि सबसे पहले तो जो कार्ड इशू किए जा रहे हैं ऑल इंडिया बेसिस पे सभी स्टेट्स का सर्वेक्षण और जो सेकेंडरी ये पाया कि कम से कम 2 करोड़ टोटल जो कार्ड हैं वो एक्सेस कार्ड इशू हुए हैं जो कि फैमिली एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन वो 2 करोड़ का अमाउंट है जो ऑल इंडिया लेवल पे जो कार्ड इशू हुआ। तो मुझे एक मिनट के लिए बस इस पॉइंट पर आपको रोकना चाहूँगी। उनको बातें आखिर क्या वजह है कि ये तो बड़ा हम कहें तो ये पहला कदम होगा इस पूरे सिस्टम का कि आप चिन्हित करें उन लोगों को और उन तक फिर अनाज पहुँचाएं। अगर हम इसी में उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे और क्या खामी रह जाती है कि हम नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये बात सही है, प्रमोद जी ने सर्वे किया है। पहला प्रॉब्लम ये था कि मामला प्रोग्राम आ रहे हैं फेक कार्ड। अच्छा फोन की तभी मैंने और स्टेट गवर्नमेंट से बराबर मेरे को दिया और दूसरा ये है कि अब इसके साथ साथ ऐसे भी समस्या है जो गरीबी रेखा के नीचे है लेकिन वो इंक्लूड है, तो इसको इंक्लूजन एरर एक्सक्लूजन एरर। तीसरा ये है कि अधिकार चाहे वो राशन ऑफिस हो या राशन की दुकान, लेकिन सुविधा वितरण कर रहे हैं वहीं पर जाकर सूचना मांगे हफ्ते में जो उसकी दिक्कतें जो उसके सवाल है उनके सामने रख सकती है। तो वो भी जानना चाहेंगे 12 राज्यों में जो आपने सर्वेक्षण किया, क्या उसमें कहीं ये भी सामने आया कि जो अनाज की चोरी है राशन की दुकानों से या लोगों को पूरी तरीके से अनाज नहीं मिल पा रहा है या जो अनाज मिल रहा है उसका सही इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। हमारे जो फाइंडिंग थी उसमें एक तो ये था कि एक्सेस कार्ड इशू जो अनाज इशू होता है वो गरीबों के लिए एक तो डाइवर्जन इस नाते बनता है। दूसरा हमने एक्सक्लूजन एरर की बात हमने जो परसेंटेज है वो निकाली है और लगभग 30 से 40% एक्सक्लूजन एरर हमने पाई है, इंक्लूजन एरर पाई है, जिसमें कि जो कार्ड होल्डर जिनके पास कार्ड हैं उनके पास नहीं होने चाहिए। वो गरीबी रेखा से ऊपर है लेकिन वो गरीबी रेखा के नीचे वाला कार्ड वो उनके पास है। राज्य सरकार क्या कर रही है इस पूरी व्यवस्था को, इस व्यवस्था में जो एक तरह की ये खराबी है इसको ठीक करने के लिए क्या किया जा रहा है? इसमें हमने काफी सारे इसको रिव्यू करके हमने अपने पॉइंट्स दिए हैं मिनिस्ट्री को कि इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है वो ये है कि गरीबों को बहुत जरूरी है कि उनको सूचित किया जाए कि कौन गरीबी रेखा से ऊपर है और कौन गरीबी रेखा से नीचे। यदि वो क्राइटेरिया उनको नहीं पता है, यदि वो एक मापदंड जो अपनाया गया है, यदि किसी गरीब को ये नहीं पता है कि यदि वो 20,000 से नीचे है तो उसको बीपीएल कार्ड लेना चाहिए। न होने की वजह से ऐसा है या ये धांधली की वजह है कि इस तरह की समस्या? मैं कहूँगा इसमें दोनों चीजें हैं। एक तो यदि कोई अच्छे से अवेयर है और उसको पता है कि यदि उसको कार्ड होना चाहिए और उसको नहीं मिलता है तो उसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो उसके पे भी विलेज में इवन सिटी में हमने अपने पर्सनल में क्वेश्चन रखा था कि क्या आप जानते हैं कि यदि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या आपको प्रॉब्लम है पीडीएफ से तो आप कहाँ पे इसके खिलाफ शिकायत करेंगे। आप हैरान होंगे कि 90 से 95% लोगों ने ये कहा कि वो इसकी जानकारी नहीं है और यदि कुछ 10% जिन्होंने कहा कि उनको जानकारी है तो उन्होंने भी ये कहा कि हम शिकायत या तो करते नहीं है, यदि करते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। जिस तरह से बताया है प्रमोद कुमार जी ने कि जब अपने सर्वेक्षण में उन लोगों ने ये पाया कि कितने भी लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है लेकिन उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं है कि वो कहाँ पे जाके इस चीज़ की शिकायत करें और इसके अंतर्गत सूचना का अधिकार जो दिया गया है लोगों को, इसका सबसे बढ़िया। फिर आपसे भी का स्वागत है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे प्रमोद कुमार जी ने कहा कि
इन्होंने अपने सर्वेक्षण में पाया कि तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन उनके पास उसकी जानकारी नहीं होती कि वो इसके लिए किधर जाए। हम बात करेंगे अक्षयनंदा साहब हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व खाद्य सचिव थे गुजरात सरकार के साथ। क्या इस तरह के राज्यों में दिक्कतें आ रही हैं, और आपने भी अपने राज्य में इस तरह की समस्याएं देखी कि लोगों में अवेयरनेस लेवल अभी भी बहुत कम है इसको लेकर? देखिए, मैं यहाँ एक प्रश्न छेड़ना चाहता हूँ, क्योंकि जो राशन कार्ड की बात हम कर रहे हैं, क्या राशन कार्ड फूड सिक्योरिटी खाद्य सलामती के साथ जुड़ा है? जहाँ तक शुरू किया है जहाँ उनकी सहूलियत है, तमिलनाडु में शुरू किया है, जबकि वहाँ गेहूँ की खपत बहुत ज़्यादा नहीं है और कुछ राज्य अभी तक शुरू होना बाकी है। वेस्ट बंगाल के कुछ पोर्शंस में अभी शुरू हुआ है, हिमाचल में शुरू किया है, महाराष्ट्र अभी इस तरफ पर। तो ब्लॉक ऑफिस नोटिस बोर्ड पे, वेबसाइट शॉप पे नोटिस बोर्ड पे, ये मिनिमम बराबर। प्रमोद जी, क्या लगता है कितने, जिस तरह से आप लोगों ने पूरी स्टडी करी, सर्वेक्षण करा, उसमें से आपने पाया कि गांव के लेवल, पंचायत के लेवल पर, ग्राम सभा के लेवल पर, इन सब स्तरों पर क्या एकजुटता दिखाई देती है इन लोगों के लिए इतना काम करने के लिए कि इनको अनाज उपलब्ध हो, इनको जागरूकता हो, इनका पेट भरे, इनको अनाज मिले और कुपोषण के शिकार की, जिस तरह से कहा जाता है, एक समय था जब कहा जा रहा था कि भूख से मौतें हुई है, फिर कहा गया कि नहीं, भूख से नहीं, ये कुपोषण की वजह है। भोजन मिल रहा है लेकिन भोजन पौष्टिक नहीं है। इसको कम करने के लिए क्या किया? देखिए, मेरे हिसाब से जो स्टेट ऑलरेडी इकोनॉमिकली अच्छे हैं, वेल डूइंग स्टेट, वहाँ की पीडीएस काफी अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन जो स्टेट जैसे बिहार है, जो स्टेट ऑलरेडी बैकवर्ड है, जहाँ पे पीडीएस की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहाँ पे पीडीएस उतना सक्षम तरीके से नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश में हमने पाया उनकी एफिशिएंसी जो थी वो 35 kg, जो 35 किलो का एक नॉर्म है जो लोगों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। वो लगभग 27 या 28 kg से ऊपर नहीं जा रहा है। और जो बाकी स्टेट्स में, जो ज़्यादा एफिशिएंट स्टेट्स में 90 से 95% लोगों को मिल रहा था, वहाँ 70-80% लोगों को मिला। इसी तरह बिहार में जो है वो 35% लोगों को, जो 50 या 55% लोगों को मिला। तो जो स्टेट ज़्यादा गरीब है, जहाँ इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ एफिशिएंसी कम है। यही कारण है कि कारण क्या पाया आप लोगों ने अपने पूरे सर्वेक्षण में? पूरा जो कुछ स्टेट हैं जहाँ पे करप्शन का लेवल ज़्यादा है, वहाँ पे पूरा जो हमें ढांचा है वो पूरे ढांचे में ही चेंजेस करने की जरूरत है। लोगों को भी जागरूक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं और जो कुपोषण के शिकार, उनकी ना तो कोई अप्रोच है, ना ही उनको पता है कि इनको कार्ड कैसे मिलेगा, किसको अप्रोच करना है, क्या इसका मापदंड है। उन लोगों को जागरूक करने के लिए हमने अपनी स्टडी में भी हमने ये कहा है कि आप स्कूल करिकुलम में इसको इंक्लूड करवाइए, ताकि बच्चों को, यदि स्कूल करिकुलम में, यदि प्रेयर में बच्चों को बताया जाए कि बीपीएल किसको होना चाहिए, एपीएल का एंटाइटलमेंट किसको है और बीपीएल का किसको है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। बिल्कुल प्रमोद जी, जैसा कि प्रमोद जी बता रहे हैं, अभी तक जो निकल के आया पूरी चर्चा से कि राज्य सरकारों की तरफ से कुछ खामियां हैं जहां पर उन्हें सुधार की जरूरत है। हम बात करेंगे केंद्र खाद्य सचिव से कि वो बताएं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिसमें केंद्र मदद कर सकता है इन सुधारों को सही रूप में एक दिशा देने में। पीडीएस के सही रूप में इस पर हम बात कर रहे हैं इस समय नंद कुमार जी से। जानना चाहिए क्या वजह है, जब हम भी जानते हैं, मुझे लगता है केंद्र सरकार भी बहुत सही तरीके से इससे वाकिफ होगी कि राज्य सरकारों के लेवल की करप्शन इतना है कि पीडीएस सही रूप में नहीं काम कर पा रहे इसको होगा। अभी हमने दिल्ली में देखा कि करीब 21 पीडीएस ऑफिशियल्स को बोगस कार्ड जिस तरह से हैं, मुंबई में जो आंकड़े हैं वो बताते हैं। जो सतर्कता जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सतर्कता के लिए हम लोगों ने विजिलेंस कमेटी की जो रचना की है गाँव स्तर से, रेखा से नीचे रहने वाले लोगों तक भी सारा सामान पहुंचे और जो राशन की दुकानें, जो मालिक हैं, वो भी ऐसा अपने आप को ना महसूस करें कि इनको भी पूरा मुनाफा नहीं हो रहा, उसकी भी तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मेहमानों का स्टूडियो में आने का और चर्चा के लिए। और बहुत शुक्रिया। दूरदर्शन का न्यूज चैनल एक नंबर के अंदर
वो खाते हैं